महमल, जिस तरह से नून लीग बड़ी देर से तनकीद करती थी, कहती थी कि नैब न्याजी गठजोड़ है जिसके तहत हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और जो नैब की कारकर्दगी रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है कि तासुर मिलता है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और आज के फैसले के बाद आपको लगता है नून लीग की वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं? देखिए सारा, पहली चीज तो ये है कि बेशक वो जो पूरा नुकसान हुआ था उसका अजाला ना हो सके, लेकिन फिर भी नून लीग का सियासी नुकसान का अजाला इस फैसले से हुआ जरूर है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है नून लीग के लिए भी सियासी तौर पे। जिस तरह क्योंकि मरियम नवाज साहबा अगर दोबारा इलेक्शन जो है वो लड़ सकती हैं, वो जिस तरीके से अब ओपनली कैंपेन कर सकती हैं, जो वो सब एक उनके ऊपर जो एक सर के ऊपर तलवार लटक रही थी एक केस की, तो वो चीजें जो हैं वो तो एक तरफ खत्म हुई। जहां तक बात ये है कि ये कोई NRO 2 है, असल में तो ये सवाल होना चाहिए कि क्या मियां नवाज शरीफ के जो पूरा जो पैनामा का केस था, उसके बाद जो उनको इकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई जिस वजह से किया गया, वो एक रिसीवेबल्स और वो जो सारा जिस तरीके से टेक्निकलिटी को इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद फिर जिस जल्दी से ये जो इस तरह न्याजी साहब ने भी बात की कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये करना था, जो ये सब हुआ, जिस एग्रेसिव तरीके से ये केस मरियम नवाज के ऊपर बनाया गया। हालांकि जब ये बात, इस चीज का तायुन ही नहीं हो सका कि क्या ये फ्लैट्स कब खरीदे गए, इनकी उस वक्त वैल्यू क्या थी, उस वक्त जो है फिर जिन्होंने खरीदे उनकी इनकम क्या थी, एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस तो तभी बनता है ना। यही चंद सवाल थे जो बेल की जजमेंट के अंदर भी जो है यही सवाल उठाए गए थे ना। और नैब के लोग तो मतलब इस तरह की बात करेंगे, गूगल करते हैं आप वैल्यू, इस तरह ये जो है एक मजाक था। ये एक्चुअली एक पूरे अदालती निजाम के साथ, ये इंसाफ के साथ ये एक मजाक था जिस तरीके से ये केस बनाया गया। और ये क्यों किया गया? ये NRO 2 नहीं है, ये एक्चुअली 2018 के इलेक्शंस में जो मेन बेनिफिशियरी थे वो इमरान खान साहब थे। ये मानना चाहिए, ये बात तो PTI आपको नहीं करेगी, लेकिन असल बात तो ये थी कि ये सब कुछ उस वक्त जो है उसका नुकसान किसको हुआ? मीडिया को, मुआशरे को, हमारी सियासत को, जमहूरियत को, अदलिया को, इदारों को जो सारा नुकसान हुआ एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। लॉन्ग टर्म का फैसला नहीं किया गया, शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर इस तरीके से जो केस बनाकर और उसमें जिस तरीके से सजाएं दिलवाई गई ताकि मरियम नवाज साहबा भी या जेल हो या बाहर रहे, इधर ना आए, ताकि वो कैंपेन ना कर सके इलेक्शन की, ये उस सब के लिए था। वो जो नैपिया बदलने की बात होती है ना, ये वो नैपिया बदलने की एक कड़ी थी। ये पहले की 2018 के इलेक्शनों से पहले की नैपिया थी, और ये इस तरीके से फिर वो रिजल्ट जिस तरह से आए, तो ये चीज माननी चाहिए। NRO 2 या लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होती ना अगर ये केसेस मेरिट के ऊपर चलते। ये केसेस चलते मेरिट के ऊपर। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर अगर अकेले के ऊपर ये केस होता, उनसे पूछा जाता कि आप 93 से अगर आपकी फैमिली उधर रह रही है तो 2006 तक फिर वो किस तरीके से ओनरशिप क्या, ये केस बनाया जा सकता। यहाँ पर मसला क्या है सारा? यहाँ पर ये मसला है कि इस वक्त आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं और मुझे कोई कहे कि नहीं सारा ने एक्सीडेंट कर दिया या इशारा तोड़ दिया गाड़ी का। मैं को नहीं जी, सारा तो इस वक्त जो है वो इधर बैठी हुई थी, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। लेकिन वो कहे कि नहीं, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि सारा ने कभी एक्सीडेंट नहीं किया, या सारा ने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा, या सारा बहुत अच्छी ड्राइवर है, या नर्स साहब या किसी के बारे में ये बात हो, तो मैं कहूँ कि लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो वो उधर थी ही नहीं, जाएगा कुआं पे। ये चीज होती है ना, केस आप बनाते हैं मेरिट के ऊपर। ये डॉक्टर आसिम के केस के अंदर भी हमने ये देखा कि वो मजाक क्यों बना। मेरिट के ऊपर जेन्युइन केसेस यहाँ पर नहीं बनते, यहाँ पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट के केसेस बनते हैं, इसलिए फिर वो मजाक बन जाते हैं। और फिर ये जो सारा एक सियासी बयानिया बनाया जाता है, उनके बेनिफिशियरीज होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिशियरीज हमने देख लिए। तो ये कहना कि NRO 2 है, देखिए ये केस का फैसला तो मेरिट के ऊपर ही हुआ है। और जो बेल थी वो तो तब हुई थी जब PTI की हुकूमत थी, जब जावेद इकबाल साहब का नैब था। क्या वो उस वक्त की नैब जवाब दे सकी थी इस सारे केस के ऊपर, मेरिट के ऊपर? तो ये बहुत सारे सवालात जेन्युइन उठे इन केसेस के ऊपर, और इसी वजह से उठे कि आप ये सियासी पॉलिटिकल जोड़ तोड़ और मैनेजमेंट के लिए जो आप करें ये मत करें। इससे हमारा अकाउंटेबिलिटी का जेन्युइन क्रेडिबल केसेस भी खराब होते हैं और सवालात बिल्कुल उसके ऊपर। और वो देखा उसके ऊपर जिस तरह के सवालात उठे, वो जिस तरह से एक्सपोज हुआ, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं।